हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही युविका को इग्नोर करती है और उसे थोड़ी तसल्ली होती है कि वो बताती है कि उसके दिल में साइमा के लिए कुछ नहीं है। तो वो समझ जाती है कि साइमा ने ज़रूर जानबूझ के ये हरकत की है। खैर, क्लास ओवर होती है और साइमा क्लासरूम से बाहर चली जाती है। युविका रूही को सोच रही होती है कि इससे बात करूं किसी तरह, कुछ कुछ तो बात मिले करने के लिए, लेकिन रूही उसे बिल्कुल इग्नोर कर रही होती है। तो वो कहती है, अब इसको क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है और इसका इग्नोरेंस मुझे इतना खलता क्यों है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, या तो मैं समझना नहीं चाहती या मैं समझ के इग्नोर कर रही हूँ। क्या मैं समझ के इग्नोर कर रही हूँ? कुछ भी बोल रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं। ये रूही ना मेरे दिमाग पे चढ़ के बोल रही है और कुछ नहीं हो रहा। इधर रूही जो है क्लास से बाहर चली जाती है। जब वो क्लास से बाहर जाती है तो रूही भी उसके पीछे निकलती है थोड़ी देर में, और वो ढूंढने लगती है रूही को, क्योंकि रूही क्लास से बाहर निकल के कहाँ गायब हो जाती है रूही को पता ही नहीं चलता, क्योंकि थोड़ी देर बाद निकलती है वो। तो वो रूही को ढूंढ रही होती है और इधर रूही जो है साइमा के पीछे जाती है। साइमा जो है वो पुराने, जिसमें इनकी फाइल्स वगैरह रखी रहती है, उस रूम में जाती है और वहाँ से कुछ फाइल्स निकालने लगती है। तो पीछे से जो है रूही पहुँचती है। रूही जो है जैसे ही पहुँचती है, साइमा पलटती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे पीछे क्यों आई हो? तो कहती है कि मेरी एक बात आज ध्यान से सुन लो, तुम युवी से जितना दूर रह सको ना उतना दूर रहा करो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। किसी और के लिए सही हो ना हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। इस बात को याद रखना, और जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। तो साइमा कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो? तुम्हारी इतनी औकात है, तुम मुझे धमका रही हो? कहती है, मेरी औकात अभी तुम्हें पता नहीं है, मुझसे पंगे ना लो ना, उसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें बता रही हूँ मैं, जब युविका ने पंगे लिए तो क्या हुआ देखा ना, तो तुम मुझसे पंगे नहीं लो। तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है ना, आई होप इन फ्यूचर तुम ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करोगी। कहती है, मैंने क्या हरकत की है? कहती है, मुझे सब समझ आया है, युवी के गले के निशान ने ना सब बता दिया है, तो ये चीप हरकतें करना तुम बंद कर दो। तो कहती है, साइमा तुरंत अपनी बात पलटती है और कहती है कि रूही यू डोंट बिलीव इट यार, वो मेरे दिए हुए निशान नहीं है यार, सीरियसली। मतलब हाँ, मैं उसको लेके गई थी अपने साथ, बट मैं उससे बात करना चाहती थी बस। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा है और उस वक्त के लिए मैं उससे बात करना चाहती थी, उसकी हेल्प लेना चाहती थी बस, और कुछ नहीं चाहती थी यार मैं। तुमको पता है, जब मैं उसे अंदर लेके गई ना, तो वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, वो खुद मेरे पीछे पड़ गई। मैं नहीं चाहती थी वो ऐसा करे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब कोई धोखा देता है तो कैसा लगता है। चाहे जैसे युविका ने मुझे छोड़ा तो है ना, वो मेरे पास आई थी, मैं नहीं गई थी उसके पास। उसको अंदर लेके आई थी मैं बात करने के लिए, लेकिन वो तो मुझे देखते ही जैसे पागल हो गई और बिल्कुल मुझे हक करने लगी और किस करने लगी। हमने एक वक्त साथ गुजारा था, तो मैं भी खुद को नहीं रोक पाई। बस इस वजह से ये सब हो गया। और तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब जानबूझ के किया है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों करूँगी ये सब? ट्रस्ट मी रोहित, मैंने ऐसा
कुछ भी नहीं किया। सीरियसली तुम, हाँ, उसने जब किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसका टच मुझे पसंद है यार, पसंद है। रोही कहते शट अप साइमा, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारी जुबान खींच लूँगी इतना अगर तुमने फालतू की कोई भी बात की। अब मैं जितने अच्छे से युविका को जानने लगी हूँ ना, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से मैं तुम्हें जानती हूँ। तो मुझसे ना ये गेम मत खेलो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा गेम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। समझ में आया? तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, किस हद तक जा सकती हो और क्या कर सकती हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो प्लीज़ हाँ, मेरे से ये नाटक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपना रंग दिखाने पे आ गई ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी साइमा। इसलिए तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, युविका से दूर रहना बिल्कुल। इधर युविका रूही को ढूंढते हुए पहुँच जाती है और वो इनकी बातें सुन लेती है। तो युविका बाहर खड़े खड़े सोचती है कि इसको क्यों इतना फ़र्क पड़ता है जब साइमा मेरे करीब होती है, और ये साइमा से लड़ने क्यों आई है मेरे लिए। क्या सच में ये मुझे प्यार करने लगी है और मेरे दिल में भी इसके लिए कुछ है क्या? नहीं, ये शुरू से मुझे साइमा से बचाना चाह रही है जस्ट। और इसने आज भी जब मेरे नेक पे वो निशान देखा तो ये खुद को रोक नहीं पाई, सिर्फ उसे समझाने आई है जिससे वो मुझसे दूर रहे, और कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, हाँ मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसी और कोई बात नहीं है। मैं समझ गई, वो सिर्फ नाटक कर रही है। पहले भी तो किया है ना उसने, साइमा के सामने कहा है ना कितनी बार कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर वो करती तो आके मेरे से खुद बोल देती ना। मैं बेवजह क्यों एक ख्याली पुलाव अपने मन में पका रही हूँ और अपने मन में एक उम्मीद जगा रही हूँ। नहीं, गलत हो जाएगा, फिर मेरा दिल टूटे, फिर मुझे तकलीफ़ हो। इससे मुझे खुद को बचा के रखना है, बहुत बचा के रखना है। तो प्लीज़ समझो युविका, फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में ना ही लाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट मेरी हेल्प कर रही है और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा सोच रही थी और मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। मैं अगर इतना सोचने लगी रूही के बारे में तो मैं किसी और काम लायक नहीं होंगी। तो मुझे सीरियसली उसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए। ये सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ हेल्प कर रही है और कुछ नहीं कर रही। राइट। इधर रूही साइमा में बहस छिड़ी हुई होती है और युविका उस पर फिर से कंसंट्रेट करने लगती है। और जब वो कंसंट्रेट करती है तो उसे रूही और युविका की लड़ाई साफ साफ सुनाई देती है। सॉरी, रूही और साइमा की लड़ाई साफ साफ सुनाई देती है। वो साइमा से कह रही होती है, सुनो, ये जो उसे सीड्यूस करने का तुम्हारा पैतरा है ना, इसको बंद कर दो। मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूँगी, ये याद रखना। इस पूरे कॉलेज के सामने इतना जलील करूँगी ना कि तुम
सोचोगी कि किस मुहूर्त में तुमने मुझसे पंगा लिया था। समझी? तो स्टे अवे फ्रॉम हर, स्टे अवे। प्यार करते हो उससे, पता है ना, बोला ना तुमने अभी खुद। हाँ, तो जिसे मैं प्यार करती हूँ उसके आसपास भटकना भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना अच्छा होगा। तब साइमा बहुत देर तक उसे अपने बातों में उलझाने की कोशिश तो करती है, बट वो नाकामयाब हो जाती है। रूही पे उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रूही कहती है, और ये जो गंदी सी बातें तुमने स्टार्ट की है ना, उससे रहा नहीं गया, वो मेरे करीब आ गई, फिर तुमसे नहीं संभला गया। हाँ, ये ना ये नौटंकियाँ जाके किसी और को सुनाना। मुझ पे तुम्हारी इस नौटंकी का कोई असर होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें क्योंकि बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ। समझ में आया? नहीं आया तो बता दो, मैं समझाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। तो तुम चॉइस कर लो तुम्हें कैसे समझना है, प्यार से या दूसरे तरीके से। तो रूही साइमा कहती है कि रूही तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। युविका मुझसे प्यार करती थी और आज भी करती है, समझ में आया तुमको? और मैं युविका के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें तो उसकी लाइफ में बिल्कुल नहीं आने दूंगी। ये याद रखना, अच्छे से याद रखना। इधर पीछे से कोई आने लगता है तो युविका पीछे पलट के देखती है तो प्रिंसिपल आ रहे होते हैं, तो युविका वहाँ से तुरंत हट जाती है, जिससे प्रिंसिपल उससे कोई सवाल ना पूछ बैठे कि यहाँ क्या कर रही हो। और तो वहाँ से चुपचाप हट जाती है और प्रिंसिपल को भी वहाँ से थोड़ा सा दूर लेके जाती है, जिससे रूही के ऊपर भी कोई बात ना आए और साइमा के ऊपर भी कोई बात ना आए। तो वो वहाँ से प्रिंसिपल को बातों में लगा के और साइड में लेके चली जाती है। इधर रूही कहती है, अच्छा तो तुम मुझे उससे छीनोगी और उसे मुझसे छीनोगी? हाँ। तो कहती है हाँ, और तुम देखो मैं ये काम करती कैसे हूँ। कहती देखती हूँ, चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम उसको मुझसे छीन के दिखाओ। अगर तुम ये करने में कामयाब हो गई, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हट जाऊंगी। और अगर ये करने में तुम कामयाब नहीं हुई ना मिस साइमा, इस कॉलेज के अंदर तुम्हारी ऐसी परेड निकलवाऊंगी तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। ये याद रखना। तो कहती है मंजूर है। कहती है ठीक है, तो मंजूर है तो ठीक है, फिर सोच लो। कहती है सोचना क्या है, उसको तो मैं अपना बना के छोड़ूंगी। तो कहती है सपने में? कहती है वो तो वक्त बताएगा। तो रूही कहती है कि ठीक है, वक्त का ही इंतज़ार कर लेते हैं, वक्त ही बताएगा किसके नसीब में क्या है और किसके नसीब में क्या नहीं है। तो कहती है कि ठीक है, डन। कहती है याद है ना, अगर तुम उसको अपना बनाने में कामयाब नहीं हुई तो तुम्हारे साथ क्या होगा, इस बात का इल्म है ना तुमको? कहती है हाँ है मुझे इल्म। कहते ठीक है, फिर अगर फिर भी तुम मेरे साथ ये पंगा, ये गेम खेलने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कहती ओके फाइन। और वहाँ से ये एक क्या कहते हैं चैलेंज लेके दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं और युविका प्रिंसिपल से बात कर रही होती है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। तो कहते हैं कि क्यों सर? कहते क्लास में गया तो तुम वहाँ थी नहीं, तो मैं राउंड लगाने लगा, तो चलो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। कहते हैं सर मुझे ढूंढने क्यों, कोई बात है? कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था और
तुम वो कह रहे थे कि कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम अरेंज करना है, तो बस उसी के लिए तो मैं ढूंढ रहा था कि वो प्रोग्राम अरेंज हो गया है, तो कब जाना है वो बता दो। कहती है सीरियसली सर? कहते हैं हाँ हो गया है अरेंज, तो कब जाना होगा ये बता देना। कहते थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहते हैं अब इसमें मेरा क्या थैंक यू है, तो तुम्हारे पापा ने कहा तो हमने मान लिया। कहती है फिर भी सर अगर आप नहीं मानते तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता ना। कहते हैं कि अच्छा ये मेरे इंसल्ट समझूं या? कहती है सर कैसी बात कर रहे हो, मैं और आपकी इंसल्ट? प्रिंसिपल हो आप इस स्कूल के? कहते हैं मैं तो बस प्रिंसिपल हूँ, वो ट्रस्टी हैं, उनकी बात कैसे मैं टाल देता। खैर कल यहाँ से दोपहर में निकल जाना, और नोटिस बोर्ड पे मैंने ये लगवा दिया है, तो सब पढ़ लेंगे। और टीचर में एक टीचर जाएगी तुम लोगों के साथ। तो युविका कहती है कि सर सॉरी कोई टीचर नहीं चाहिए, टीचर्स फिर ना एंजॉय करते हैं और ना करने देते हैं। तो कहते हैं डोंट वरी 2 लेडीज़ टीचर जाएंगी। कहते अभी तो आप एक कह रहे थे। कह रहे नहीं उन्हें भी तो कंपनी चाहिए होगी, अगर वो कंपनी में नहीं रहेंगे तो फिर तुम लोगों को डिस्टर्ब करेंगे ना। तो 2 टीचर जाएंगे यहाँ से। तो वो कहती है कि सर प्लीज़ ना सर। कहते हैं नो मैंने तुम्हारी सारी बात मानी ना, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। कहते सर आपने मेरी कहाँ बात मानी, आपने तो पापा जी की बात मानी ना, प्लीज़ सर। तो कहते हैं नो वे, ये तो मैंने आपके पापा से भी कह दिया है। क्लास की लड़कियां जाएंगे लड़के जाएंगे एक साथ, तो टीचर्स का रहना ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल उसकी एक बात नहीं सुनता और बोल देते हैं कि भाई टीचर्स तो जाएंगे। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं रह जाता, अगर वो मना कर देगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो मना नहीं करती है और कहती है कि ठीक है सर जब आप मान ही नहीं रहे हो तो ठीक है। कहते हैं डोंट वरी कोई टीचर्स तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना। कहते सर कहने की बात है, आप क्या वहाँ रहोगे? कहते हैं मैं वहाँ रहूँगा नहीं, लेकिन कोई टीचर्स तुम लोगों के बीच में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। कहते हैं लेट्स सी सर क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो कहते हैं ठीक है अब जब भी जाना हो अपनी पैकिंग शैकिंग स्टार्ट कर दो। कहती है जी सर मैं जाती हूँ, पहले देखूँ तो आपने क्या नोटिस बोर्ड पे लगवाया। खैर ये सुन के युविका अंदर अंदर बहुत खुश होती है कि अब उसे उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये टेंशन होती है कि यार सायमा भी वहाँ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। वैसे भी अभी इन दोनों की बात सुन के आई हूँ, दोनों लड़ रहे हैं, वहाँ कुछ और ज़्यादा पंगा ना हो जाए। समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, कैसे इन दोनों को टैकल करूँगी अकेले, कैसे? भगवान बचा लेना मेरे को इन दोनों से, है ना, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर युविका ये सोचती रहती है, अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट